वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राउट्स के बारे में। लारावल के अंदर आप राउट्स कैसे डिफाइन कर सकते हो और कैसे अपना कोई भी आईडी पैरामीटर कुछ भी पास कर सकते हो और उसको गेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ राउट्स हमने पहले भी बनाए हुए थे। सिंपल गेट के बनाए हुए थे। अब जो भी यहाँ पर डालोगे उसके बाद जो ये कंट्रोलर आप डिफाइन करोगे वो वहाँ पर कॉल हो जाता है। तो अब हम बाकी ये देखते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, ये सारे कैसे काम करते हैं इसके अंदर। तो गेट में तो सिंपल ही होता है, हमने जैसे ही देखा था। ये को हम बना लेते हैं माई स्टूडेंट। अब जो भी माई स्टूडेंट जो लिखोगे और यहाँ पर आप अपने कंट्रोलर का नाम डिफाइन करोगे। जैसे कि ये कंट्रोलर था हमारे पास, स्टूडेंट का बनाया था हमने। उसके बाद हम स्टूडेंट पेज एक फंक्शन है, हम कर देते हैं माई स्टूडेंट। एक फंक्शन बना लेते हैं अपना ही। तो इसमें हम एक पब्लिक फंक्शन ये ठीक है। तो ये हमने एक बना लिया। अब जैसे ही हम माई स्टूडेंट को कॉल करवाएंगे तो ये यस माई फंक्शन कॉल हो गया। तो ये तो हो गया गेट का। अगर आपको पोस्ट करना है, पुट करना है, कोई आईडी डालनी है तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए अभी हम एक काम करते हैं। चलो पहले हम आईडी वाला लेते हैं कि अगर आपको कोई आईडी उठानी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्लैश लिख के ये आईडी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाओगे एक पैरामीटर बढ़ा दो आईडी, तो उस आईडी को आप यहाँ पे कॉल करवा दो। कनकैटिनेट करके हमने करा दिया माई फंक्शन। तो अभी देखो ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको परमिशन दे दी है। यहाँ आईडी भी होनी चाहिए तभी ये काम करेगा, आईडी 1 2 3 या कुछ भी। ठीक है। अब करते हैं हम, इसके बाद आते हैं अब पोस्ट पे। तो पोस्ट के लिए हम एक काम करते हैं, एक व्यू बना लेते हैं। व्यू हम ये कॉपी कर लेते हैं, एक पेस्ट, इसका हम नाम रख देते हैं माई स्टूडेंट। ठीक है। अब बाकी इसमें से ऐसा करते हैं, ये चीज़ें काट देते हैं। माई स्टूडेंट व्यू। ठीक है। उसके बाद हम इसको कॉल करा लेते हैं। ये हम पोस्ट के लिए कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं। एक सेकेंड, बस थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस माई फंक्शन अनडिफाइंड नेम। ठीक है, ये कहाँ पर आ रहा है? अच्छा, मैंने गलत जगह से कॉपी कट कर दिया मैंने। माई स्टूडेंट फंक्शन। ठीक है। अब हम ये काम करते हैं, इसमें एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं जल्दी से। फॉर्म, उसके अंदर कुछ नहीं रखते हम, सिंपल एक बटन रखते हैं ताकि हम अपना पोस्ट चेक कर सकें। यहाँ पे हमने रखा है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। बटन का नेम हम रख देते हैं, जो वैल्यू है सबमिट। फॉर्म का मेथड हम रख देते हैं पोस्ट। उसके बाद एक्शन रखते हैं हम इसमें कि ये किस पर जाए। तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसे ही फंक्शन बना लेते हैं कोई भी, जिसका नाम रख देते हैं हम पोस्ट। और यहाँ हम रख देते हैं इस फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम मतलब ये राउट्स है, गेट यूआरएल, ये गेट फॉर्म। और रिटर्न करवा देते हैं 22, ऐसे ही लिख दिया मैंने।
ठीक है, अब इसको चेक करते हैं हम। ये बटन बन गया। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो ये देखो ये आ गया गेट फॉर्म। एक सेकेंड, तो ये देखो गेट फॉर्म पर आया। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये आया क्यों नहीं है? क्योंकि ये फॉर्म बनाया हुआ है। तो फॉर्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर CSRF आपको पास करना पड़ेगा, जो कि एक टोकन जनरेट होता है। आप यहाँ पर जाओगे, इसके बारे में हम डिटेल में अलग एक वीडियो में बता देंगे आपको, जिसमें CSRF क्या करता है। ये देखो एक इनपुट हिडन वैल्यू पास कर देता है, जिसके अंदर एक नेम होता है, एक टोकन होता है, जिससे क्या होता है आपका फॉर्म सिक्योर हो जाता है। किसी दूसरी साइड से आप कोई फॉर्म उसको भर नहीं पाएगा। तो आप जैसे सबमिट करोगे तो ये देखो पोस्ट वाला काम करने लग गया, पोस्ट 22। तो पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, राउट पोस्ट करना है। और आपको कोई व्यू दिखाना है तो व्यू के लिए आपने पहले भी यूज़ करा हुआ है कि राउट्स व्यू, और आपके URL का नेम क्या होना चाहिए, और व्यू वाली फाइल का नेम। ये हम दिखा देते हैं एक बार और। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं ID के केस पे, कि जैसे हमने ये ID गेट करी है। पहली चीज़ आती है, पहले हम इसी को पकड़ते हैं, गेट फॉर्म। अब ये देखो गेट फॉर्म आपका पोस्ट है। अगर आप चाहते हो कि गेट फॉर्म आपका पोस्ट भी बन जाए और क्या बोलते हैं उसको गेट भी बन जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको करना है, यहाँ पर लगाना है मैच। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें एक पैरामीटर बढ़ा देना है एरे का, जिसके अंदर आप पास कर सकते हो गेट, और क्या पास कर सकते हो, पोस्ट। आप जैसे ही देखोगे तो आपके देखो ये गेट पर भी काम करेगा और पोस्ट पर भी काम करेगा। जैसे पोस्ट के लिए हमने क्या बनाया था, पोस्ट के लिए हमने ये बनाया था, इसको मैं अलग खोल के रख लेता हूँ। जैसे ही सबमिट करोगे तो उसी फंक्शन पर गया। तो ये देखा, ये हमने मैच लिखने से क्या काम करेगा, गेट, पोस्ट। अगर आपका कोई और भी है पुट वगैरह, तो वो सब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो मैच के केस में। तो एक ही फंक्शन हो गया है, अब बार बार आपको 2 राउट लिखने नहीं पड़े आपको इसके लिए। ठीक है ना, तो ये तो हो गया सिंपल। अब हम आते हैं ID केस में, कि हमारे पास एक ID आ रही है स्टूडेंट के फंक्शन में। ये हमारा फंक्शन है, हम दूसरा बना लेते हैं, माई टेस्ट। इसका नाम रख देते हैं माई टेस्ट, और फंक्शन का नाम माई टेस्ट डेटा रख देता हूँ मैं। माई टेस्ट 1। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देखो कि इसके अंदर आप ID भी रख, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू भी रख रहे हो, अल्फ़ाबेट। अगर आप चाहते हो कि इसमें केवल ID आए 1 2 3, अल्फ़ाबेट वगैरह ना आए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेयर, उसमें लिखना पड़ेगा आपको ID जो है वो क्या होनी है आपकी, वो होनी है आपकी, वो 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी हो। अब आप चेक करना, तो ये देखो अभी हमने ये नंबर डाल दिया है पीछे अल्फ़ाबेट, तो अभी इसने वो फंक्शन कॉल ही नहीं करा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हम जैसे ही नंबर डाल देते हैं तो ये देखो नंबर आप कुछ भी डाल दो ID, तो वो मिल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है। अगर आप चाहते हो कि इसमें हम एक और वो बना लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो ID है वो अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ID A to Z, और उसके बाद A to स्मॉल z। तो अब ये अल्फ़ाबेट ही लेगा ID, अब नंबर वाली नहीं लेगा। ये देखो और इसमें डाल दोगे तो देखो जो अल्फ़ाबेट वाली चीज़ होगी वही आएगी इसके अंदर। तो इसके लिए हम ये को कम करते हैं, यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं इसको
एक और फंक्शन बना लेते हैं यूजर्स, जिसके अंदर नेम, और अब इस नेम को चेक करा लेते हैं, इसको भी अनकमेंट कर देते हैं। यूजर नेम, तो नेम हमने यहाँ पे लिख दिया विष्णु, तो ये आ गया। इसके अंदर अगर विष्णु के साथ अगर आईडी डाल दोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ओनली नेम अलाउड है, अल्फ़ाबेट। ये हो गया। अब इसके अंदर हम आते हैं एक और चीज़। अगर आप चाहते हो कि आईडी आपको हर बार हर फंक्शन में डिफ़ाइन करनी है कि वो इंटीजर ही होनी चाहिए, तो आप ये काम कर सकते हो। जो इसका सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपका मिलेगा ऐप के अंदर। आप जाओगे प्रोवाइडर के अंदर होगा राउट सर्विस प्रोवाइडर। इसके अंदर आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो राउट्स को। आप इसको ऐसे करके डिफ़ाइन करोगे कि पैटर्न आईडी, ये वाला कि आपका जो जहाँ पर भी जो आईडी आए वो नंबर ही होना चाहिए, इंटीजर, बस। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ जो है ये लिखनी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, बाद में आप देख लेना। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसका ब्राउज़ क्या था, माई टेस्ट, इसको मैं अलग टैब में खोल देता हूँ, माई टेस्ट 1। तो अब देखो ये 1 काम कर रहा है। इसमें अगर हम कुछ और अल्फ़ाबेट डाल देंगे तो देखो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अब जो भी राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर डालते हो फंक्शन के अंदर, जो ये बूट फंक्शन है इसके अंदर डालोगे तो ये ग्लोबली डिफाइन हो जाएगा। आप कोई भी पैटर्न के लिए कंडीशन डाल सकते हो, नेम के लिए डाल दो, आईडी के लिए डाल दो, तो आपको बार बार ये जो वेयर कंडीशन है ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार यूज़ कर लो और हर जगह वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर मान लो एक ही पैरामीटर के अंदर, मतलब एक ही रूट्स के अंदर जो ये राउट है, 2 चीज़ें, हमें एक आईडी लेनी है, एक नेम लेना है। जो आईडी है वो होना चाहिए हमारा इंटीजर और नेम होना चाहिए स्ट्रिंग। तो उस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो आप उस केस को भी ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हो। इसका नाम रख देते हैं हम यूजर अंडरस्कोर इन्फो या हाइफन। इसमें हमने पहला नेम आएगा और दूसरा हमारे पास आईडी आएगी, ठीक है। तो चलो आईडी तो हमने ले ली है, कुछ और ले लेते हैं हम, एसआईडी ले लेते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेयर कंडीशन लगाओगे आप। और वेयर कंडीशन किसके लिए लगाओगे आप, 2 कंडीशन के लिए। इसमें आप एरे बना सकते हो 2 के लिए। पहला आप नेम के लिए लगाने वाले हो, नेम के लिए क्या था ये, और दूसरा एरे जो होगा, एक सेकेंड, ये एक एरे हो गया। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, ये हो गया एक एरे। दूसरा हो गया हमारे पास एसआईडी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारे पास है इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं यूज़र इन्फो को। यूज़र इन्फो, पहला स्ट्रिंग, दूसरा नंबर। इसके लिए हम यूज़र इन्फो का एक फंक्शन बना लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया, ये कट, ये पेस्ट। तो पहला पैरामीटर आप रख लो नेम का, मतलब ये तो कुछ भी नेम रख सकते हो आप, नेम हो या कुछ भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा आईडी, तो यहाँ पर हम रख देते हैं नेम इज नेम एंड SID इज डॉट ID, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखो नेम इज़ विष्णु एंड SID इज़ 12। कॉलन कहाँ से आ गया है, अच्छा कॉलन लगाया हुआ है। तो ये हो गया। तो हमने क्या कहते हैं, गेट भी सीख लिया। पोस्ट कैसे, आप पोस्ट कहाँ गए इसके अंदर, अच्छा पोस्ट को हमने मैच में बना दिया था, तो आप अलग पोस्ट जो है था वो भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने गेट भी देख लिया, पोस्ट भी देख लिया,
और इसके अंदर पुट डिलीट ये सारे फंक्शन होते हैं, राउट्स होते हैं, इनको यूज़ कर सकते हो। आईडी के लिए भी देख लिया हमने कि कैसे आप एक आईडी को वो कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और रहेगी इसमें, वो हम देख लेते हैं। एक जैसे राउट्स हो गया, अगर आप चाहते हो कि रीडायरेक्ट करना, रीडायरेक्ट करोगे आप, मान लो आप कुछ भी लिख देते हो, आपने लिख दिया टेस्ट डेटा। अब जब भी कोई भी टेस्ट डेटा लिखेगा तो उसको रीडायरेक्ट कर दोगे आप इन्फॉर्मेशन पे। तो अब जैसे ही हम URL के अंदर टेस्ट डेटा डालेंगे तो ये देखो उसने रिडायरेक्ट कर दिया इन्फॉर्मेशन पे। तो आप यहीं से रिडायरेक्ट भी कर सकते हो राउट्स के थ्रू ही, कि कोई कुछ भी डाले तो उसके लिए रिडायरेक्ट एक्शन आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, उस पर वो हो जाएगा। तो रिडायरेक्ट भी हो गया, ये भी हो गया। इसमें अब आते हैं इसमें मिडिलवेयर। वो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, मिडिलवेयर को और ग्रुप वगैरह जो ये चीज़ होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।